नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी गॉर्डन की चुड़ैल और पुरानी किताब का खौफनाक रहस्य, जिसे सुनकर आप लोगों का कलेजा कांप जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। ये कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी होती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है, संध्या का शाम का समय था। सुरभि अपने दादा दादी के पुराने घर में आई हुई थी, जो अब वीरान पड़ा हुआ था। यह वही घर था जहां उसने अपना बचपन बिताया था, जहां हर कोने में उसकी हंसी गूंजती थी। लेकिन अब यह जगह सुनसान थी। घास से भरा गार्डन और खिड़कियों पर जमी धूल, जैसे ये सब घर में किसी की याद में खोया हुआ हो। सुरभि ने गार्डन में कदम रखा, जहां वह कभी फूलों के बीच भागा करती थी, लेकिन अब यह जगह डरावनी लग रही थी। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी, जो आधी जमीन में दबी हुई थी। जैसे ही उसने किताब उठाई, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। तो फिर आ गई। सुरभि ने डरते डरते किताब खोली। अंदर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, काले साए, किसी के फटे चेहरे और अजीब सी भाषा में लिखे मंत्र। पन्नों पर खून के धब्बे थे। तभी एक हल्की हंसी गार्डन में गूंज उठी। सुरभि ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अचानक एक सफ़ेद साया पेड़ के पीछे से निकला और उसके पास आकर खड़ा हो गया। एक महिला झुकी हुई थी, उलझे बाल और फटे हुई आंखें। उसने सुरभि को देखा और अचानक हवा में गायब हो गई, लेकिन उसकी जगह जमीन से खून रिसने लगा। सुरभि चीख पड़ी और किताब हाथ से छूट गई। सुरभि कांप रही थी। उसने घर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर उसकी दादी की तस्वीर टंगी हुई थी, लेकिन अब उसमें अजीब दरारें आ चुकी थीं। अचानक उसे अपने दादा दादी की आवाज़ सुनाई देने लगी, रोटी चीखती आवाज़ें। वह अंदर भागी और लिविंग रूम में घुसी, लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था, तूने किताब खोल दी, अब सब खत्म हो जाएगा। एक जोरदार ठहाका गूंजा और अचानक पूरी हवेली कांप उठी। सुरभि जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब सुरभि की आंखें खुली तो वह गार्डन में पड़ी हुई थी। किताब पास में ही थी, लेकिन अब उसमें कुछ और लिखा हुआ था। पहले के चिन्ह गायब हो चुके थे और अब वह सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, तो मेरी आखिरी वारिस है, तुझे मेरे स्थान को अपनाना ही होगा। सुरभि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक सामने एक परछाई उभरी, वही चुड़ैल
लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए कहा, बेटी, ये किताब मेरी ही थी। ये श्राप सिर्फ तुझसे ही मिट सकता है। सुरभि का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसकी माँ ने कभी बताया था कि यह हवेली उनकी परदादी की थी, जो रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गई थी। तो क्या यह चुड़ैल उन्हीं की आत्मा थी? सुरभि समझ नहीं पा रही थी कि सच क्या है, लेकिन तभी किताब के पन्ने हवा में उड़ने लगे और एक नया नाम उभर आया। तूने किताब खोल दी, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरभि की सांसें तेज हो रही थी। गॉर्डन में पड़े हुए उसे एक अजीब एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। किताब के पन्ने अब हवा में तैर रहे थे और वह चमकते हुए अक्षर अब धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। अचानक हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आई। यह आवाज़ सुरभि के कानों में गूंजती और करुणा और दर्द से भरी। उसके कदम खुद ब खुद हवेली की ओर बढ़ने लगे। अंदर घुसते ही उसे चारों ओर हल्की धुंध दिखाई दी, जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। दीवारों पर अजीब छाएं रेंग रही थीं और फर्श पर जगह जगह पुराने खून के धब्बे थे। सुरभि को महसूस हुआ कि वह इस जगह से जुड़ी हुई है, जैसे उसकी आत्मा यहाँ पहले भी आ चुकी हो। अचानक वह एक कमरे के सामने रुकी। यह कमरा हमेशा बंद रहता था, लेकिन आज इसका दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उसे सामने की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी। एक महिला जो हूबहू उसी चुड़ैल जैसी दिखती थी, लेकिन इस तस्वीर में महिला के चेहरे पर शांति थी। तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था, कमला देवी, इस हवेली का आखिरी रक्षक। सुरभि के दिमाग में तेज से दर्द होने लगा। अचानक पूरा कमरा घूमने लगा। उसे लगा जैसे वह समय के गहरे कुएं में गिर रही हो। जब उसकी आंखें खुली तो वह खुद को 1902 के समय में खड़ा हुआ पाया। हवेली अब नई दिख रही थी, लेकिन यहाँ कुछ अजीब था। सामने गार्डन में एक औरत खड़ी हुई थी, वही कमला देवी, लेकिन वह परेशान लग रही थी। उनके हाथ में वही पुरानी किताब थी। तभी हवेली के अंदर से जोर जोर से चीखने की आवाज़ आने लगी। कमला देवी कांपते हुए अंदर आई और सुरभि भी उनके पीछे पीछे भागी। हॉल के अंदर भयानक दहशत था। 4 लोग जमीन पर मरे हुए पड़े थे और हवा में कई अदृश्य शक्ति गूंज रही थी। तभी कमला देवी कांपते हुए चिल्लाई, ये किताब शापित है। अगर यह गलत हाथों में चली गई तो यह पूरे परिवार को खत्म कर देगी। लेकिन तभी एक औरत ने आगे बढ़कर किताब छीन ली। उसके चेहरे पर गुस्सा था। वह कमला देवी की छोटी बहन थी। उसने हंसते हुए कहा, यह किताब अब मेरी है। मैं इस हवेली की नई रक्षक बनूंगी। लेकिन जैसे ही उसने किताब को खोला, अचानक कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। हवा बवंडर जैसे चलने लगी और एक भयानक शक्ति ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसकी चीखों से पूरा घर दहल गया। कमला देवी रोती रही, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकी और फिर वह औरत भयंकर चुड़ैल में बदल गई। सुरभि की आंखों के सामने से धुंध हट गई और वह वापस अपने वर्तमान समय में लौट आई, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी और अब उस पर खून से एक नाम लिखा हुआ था, सुरभि, अब यह हवेली तेरी है। सुरभि ने कांपते हुए किताब फेंक दी, लेकिन तभी उसके पीछे किसी की हल्की हंसी गूंजी। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। कमला देवी की बहन, वही चुड़ैल, अब उसके ठीक पीछे खड़ी हुई थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब तू भी मेरी तरह शापित हो जाएगी। अब तेरा इस किताब से कोई बचाव नहीं। सुरभि जोर से चीख पड़ी। सुरभि को अब समझ में आ रहा था कि यह किताब क्या थी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक श्राप था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस हवेली से जुड़ा हुआ था, लेकिन इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक किताब के पन्ने फिर से पलटने लगे और अब उसमें एक नई लाइन उभर आई, अगर तूने इस किताब को सच नहीं जाना तो यह हवेली तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सुरभि अब जान चुकी थी
कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं था। उसे पता लगाना था कि इस किताब को बनाने वाला कौन था, ये श्राप कैसे शुरू हुआ था और इससे बचने का रास्ता क्या था। लेकिन सवाल यह था कि क्या वह इस रहस्य को जान पाएगी या हवेली उसे भी ख़त्म कर देगी। दोस्तों वीडियो में चुके वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं अपना नाम जरूर बताइएगा ताकि अगले वीडियो में सम्मानपूर्वक आप लोगों का नाम लिया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। सुरभि के मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। हवेली की दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं और हर कोना एक नई कहानी बयां कर रहा था। उसे ढूंढ निश्चय किया कि वह इस शराब का अंत करके ही रहेगी। किताब के पन्ने पलटते हुए उसे एक पृष्ठ पर एक पुराना नक्शा मिला। यह हवेली के नीचे बने एक गुप्त तहखाने को संकेत दे रहा था। सुरभि ने तुरंत तहखाने की खोज शुरू की। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती आवाज़ के साथ नीचे की ओर जा रही थी। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह और प्रतीक अंकित थे। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का वेदी था जिस पर वही पुरानी किताब रखी हुई थी। सुरभि ने वेदी के पास जाकर किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब खोली एक तेज रोशनी फैल गई और उसके सामने कमला देवी प्रकट हुई। उनकी आंखों में दर्द और पश्चाताप था। कमला देवी, बेटी, श्राप हमारे परिवार के लिए गलतियों का परिणाम है। मैंने अपनी शक्ति के लिए इस किताब का प्रयोग किया था लेकिन इसके दुष्परिणाम ने हमारे पूरे वंश को बर्बाद कर दिया। अब केवल तुम ही इसे समाप्त कर सकती हो। सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक पारिवारिक श्राप नहीं बल्कि पीढ़ियों की पीड़ा थी। कमला देवी ने सुरभि को बताया कि श्राप को समाप्त करने के लिए उसे वेदी पर किताब को जलाना होगा, लेकिन इसके साथ ही उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देना होगा। सुरभि ने सोचा और उसे अपनी माँ को दी हुई एक पुरानी अंगूठी याद आई जो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। उसने अंगूठी उतारी और वेदी पर रख दी। किताब को जलाने के लिए उसने पास रखी मार्शल उठाई। जैसे ही सुरभि ने किताब को आग के हवाले किया, हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं। दीवारों पर लगे चिन्ह जीवंत हो चुके और चीख पुकार की आवाज़ें गूंजने लगीं। लेकिन सुरभि की ने हिम्मत नहीं हारी। अंगूठी और किताब दोनों चलने लगे और धीरे धीरे हवेली शांत होने लगी। कमला देवी की आत्मा मुस्कुराई और कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया बेटी, अब हमारा परिवार शांति पा सकेगा। श्राप समाप्त होने के बाद हवेली में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सुरभि ने महसूस किया कि अब यह जगह भय नहीं बल्कि प्रेम और शांति का प्रतीक बन गई है। उसने निर्णय लिया कि वह इस हवेली को पुनः स्थापित करेगी ताकि आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास से सीख सकें। इस प्रकार सुरभि ने अपने साहस और बलिदान से न केवल अपने परिवार को श्राप से मुक्त किया बल्कि एक नई शुरुआत की नींव भी रखी। दोस्तों वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं अपना नाम जरूर बताइएगा कमेंट में ताकि अगले वीडियो में आप लोगों का सम्मानपूर्वक नाम लिया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए।